नमो नमः बच्चों। कक्षा 8 की संस्कृत पाठ में आज हम 2 विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला पाठ हमारा है सूक्ति षट्कम। इसमें कुछ श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। बच्चों, जिस तरह हम सुख का आनंद प्राप्त करते हैं उसी तरह दुख को भी हमें अपनाना चाहिए। यह जीवन चक्के की तरह घूमता रहता है, गाड़ी के चक्के की तरह घूमता रहता है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो जिस तरह सुख को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं उसी तरह दुख के समय को भी हमें हिम्मत से व्यतीत करना चाहिए। दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। माता शत्रुः पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको था। वे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते। ऐसे बच्चे पंडितों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में शोभायमान नहीं होते हैं। जिस तरह हंस के मध्य में, हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी तरह ज्ञानियों की सभा में मूर्ख व्यक्ति शोभा नहीं प्राप्त करता है। यहाँ विद्वानों की तुलना हंस से और बगुलों को मूर्खों से तुलना किया गया है। अतः हर माता पिता को बच्चों को शिक्षित करना परमावश्यक है। तीसरा श्लोक है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम सौ न भयंकरः। बच्चों, यदि दुष्ट व्यक्ति विद्या से अलंकृत भी हो, विद्यावान भी हो, ज्ञानी भी हो, तो हमें उनके संगतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमें हानि ही पहुंचाते हैं। जिस प्रकार सर्प मणि से भूषित होते हुए भी भयंकर होता है, उसके विष भयंकर होते हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति यदि ज्ञानवान भी हो तब भी हमें हानि ही पहुंचाता है। अतः हमें दुष्ट व्यक्तियों का संगत नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक है दानम भोगो नाशस्त्रियो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 अवस्थाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। जो न देता है और न स्वयं पर खर्चा करता है उसके धन की तीसरी अवस्था होती है, अर्थात दान धन का उत्तम उपयोग है। सांसारिक भोग सामग्री को जुटाने में खर्च करना धन का मध्यम उपयोग है। दान और भोग में जिस धन को नहीं लगाया जाता वह धन किसी न किसी अनर्थ कार्य में नष्ट हो जाता है। यह धन की अधम अवस्था है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना धन या तो दान पुण्य में लगाते हैं या खुल कर स्वयं पर खर्च करते हैं। 5वां श्लोक है बच्चों यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस देश में सम्मान नहीं मिलता है, न वृत्तिर न बांधव, न तो धन दौलत मिलती है और न मित्र मिलते हैं, ऐसे स्थान का हमें त्याग कर देना चाहिए। जिस जगह पर हमें न विद्या की प्राप्ति होती है न जीविका का साधन प्राप्त होता है, ऐसे देश को, ऐसी जगह को हमें शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, जहाँ मान सम्मान, जीविकोपार्जन, भाई बंधु और ज्ञानार्जन के यथेष्ट साधन न हों। 6ठा एवं अंतिम श्लोक इस प्रकार है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। लगातार बूंद बूंद पानी गिरते रहने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन की पूर्णता भी अल्प संचय के बाद ही होती है। जैसे घड़ा बूंद बूंद पानी गिरने से भर जाता है, वैसे ही क्षण क्षण का उपयोग करने से विद्या और धर्म तथा कण कण का उपयोग करने से धन के ढेर लग जाते हैं, धन का भंडार जमा हो जाता है। और हमारा अगला पाठ है परम वीर चंद्रशेखर। परम वीर चंद्रशेखर।
परमवीर चंद्रशेखर हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बचपन से ही देश के भक्त थे और यह झलक बाल्यावस्था से ही मिलती है। किस प्रकार उनसे प्रश्न किया जा रहा है बचपन में, 15 वर्ष की अवस्था में वे किस तरह से उत्तर दे रहे हैं, आओ देखें। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? वे जवाब देते हैं आजाद। तव पिता कह, तुम्हारे पिता कौन हैं? वे कहते हैं स्वतंत्रता। निवास स्थानम कुत्र, निवास स्थान कहाँ है? कारावास, वे कहते हैं जेल, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जेल जाना हर स्वतंत्रतावासियों के लिए गर्व की बात होती थी। ऐसा एतादृशम् उत्तरमासीत् परमानिर्भीकस्य 15-वर्षीयस्य बालकस्य चन्द्रशेखर आजादस्य। अनेन उत्तरेण क्रुद्धः आङ्ग्लन्यायाधीशः तस्मै 15 वारं वित्राघातम् आदिष्टवान्। सः च चन्द्रशेखरः सहर्षं तं कठोरं वित्राघातम् अहसत्। इस उत्तर पर उन्हें अंग्रेजों से 15 बार बेतों से मार पड़ी थी और इस मार को वे हंसते हंसते सहे थे। मध्य प्रदेश से भावरा ग्राम महावीरस्य चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानम् आसीत्। उनका जन्म भावरा नामक ग्राम में हुआ था। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्तिमान छात्रः चंद्रशेखरः राष्ट्रं प्रति आत्मानं समर्पिताम् आसीत्। क्वींस कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। वे मेधावी छात्र थे और अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिए। जालियांवाला कांडे आंग्लशासनस्य नृशंसतां श्रुत्वा विचलितः सन् तस्मात् क्रूरशासनादेशस्य मुक्तेः तेन संकल्पः कृतः। जालियांवाला कांड को सुनकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धनसंग्रहार्थम् अन्य सहयोगिभ्यः सह आजादः काकोरी नामक स्थाने राजकीय कोशम अपहृतम। काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियारों को जमा करने हेतु राजकोष का अपहरण कर लिए थे। इस तरह उनकी बहुत सारी गाथाएं मिलती हैं जो भारत को आज़ाद कराने में काम आता है। इस तरह अगला कहा गया है, परंतु वह कालस्य कुटिलागते, लेकिन समय की गति को कौन जानता है। 1931 ईस्वीस्य फरवरी मासस्य 27 दिवसः भवति स्म। परमवीरः चन्द्रशेखरः प्रयागनगरस्य अल्फ्रेड नामके उद्याने उपविष्टः आसीत्। सहसा सः आङ्ग्लसैनिकः परिवृतः अभवत्, तथापि परम साहसेन स्वस्य गुलिकाचक्रेण सह अनेकान सैनिकान पतितवान। इस तरह आज़ादी से लड़ते हुए 1931 में उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, देश की सेवा के लिए जान दे दी। इसलिए कहा गया है कीर्तिर्यस्य सजीवति, यश जो है वही जीवित रह जाता है। धन्यवाद बच्चों। सारे अभ्यासों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करें। धन्यवाद।